चतुर्थ अध्याय में, चतुर्थ पाठ में अद, अद यानी खाना, तो इन सब के भी लट लकार अर्थात वर्तमान काल के नियम बताए जा रहे हैं। इसके रूप कैसे चलेंगे? अत्ति, अत्तः, अदंती। अत्सी, अत्थः, अत्थ। अदमी, अद्वः, अद्मः। ठीक है, इसके रूप थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे। ये धातु है अद अर्थात खाना। ये पट धातु से अलग किस प्रकार से है, मतलब ये अलग क्यों चल रहे हैं? धातुओं के रूप तो भैया अलग अलग ही चलते हैं, वो तो जितनी सिमिलर थी तो वो आपको बता दी गई थी, है ना, कि उनकी शॉर्ट ट्रिक वो थी। अब आपको बहुत सारी याद करनी पड़ेंगी, है ना। और जब अपन कातंत्र पढ़ेंगे तो उस समय अलग अलग गण की धातुओं का धातु रूप निकालने का तरीका ये कातंत्र के दूसरे भाग में उस समय देखेंगे। तो इसके बहुत सारे नियम होते हैं कि कौन सी धातु के रूप कैसे चलेंगे, ठीक है ना, तो वो उसमें आएगा। अभी वर्तमान में मतलब जैसे वो, हाँ, जैसे बालक में जैसे अकारांत पुल्लिंग था, हाँ, तो इसका कोई टाइप है क्या इसका? जैसे भवादी गण था, तो ये अभी भवादी गण चल रहा है, बदल गया है? हाँ, ये देखो, ये बढ़िया प्रश्न है। अब जैसे आपको गण और धातुएं ये कैसे याद रहेंगी, तो आपको जैसे कोई भी धातु मिलती है, अब जैसे देखो आपको कोई भी धातु मिलती है तो जो डिक्शनरी आपको दी है इसमें आप धातु का पूरा डिटेल देख सकते हैं। जैसे आपने अद धातु डाला है ना, यहाँ पर आपने अद धातु डाला, तो ये अद धातु देखिए, ये जो दूसरा गण है अदादिगण, अदादिगण, ये ऊपर देखिए, ऊपर आपको शब्दार्थ में भक्षणे, इसमें उत्तम पुरुष में क्या लिखा समझ में नहीं आया। एक मिनट, ये देखिए, ये आप डिक्शनरी में खोलेंगे, जो डिक्शनरी आपको दी थी मैंने, इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखिए, ये आपको शब्दार्थ दिए हैं इसके। पहले शब्दार्थ क्या दिए? शब्द का अर्थ है इसका भक्षणे, भक्षणे अर्थात खाने के अर्थ में। गण, इसका गण क्या है? अदादि गण। तो अदादि गण जो है, भवादि गण के बाद जो दूसरा गण चालू होता है वो है अदादि गण। भवादि गण की धातुएं आपकी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसमें से कुछ धातुएं आपको बता दी गई। अब अदादि गण, इसको अदादि गण क्यों कहा है? क्योंकि ये अद से शुरू हो रही हैं, इसलिए इसको अदादि गण की धातुएं कहा गया है। ये धातु पद में कैसी है, कौन से पद की है? तो परस्मयी पदी है। आपको दो पद बताए थे, आत्मनेपदी और परस्मयी पदी, है ना। तो ये परस्मयी पदी की धातु है। कर्मक कौन सा है? सकर्मक है। सकर्मक अर्थात ये कर्म सहित होगी, ठीक है। तो ये उस धातु के विषय में दिया है। इसके पश्चात आप इसमें नीचे देखेंगे तो आपको इसका अर्थ दिया जाएगा खाना। फिर आपको पूरे इसके रूप दिए गए हैं। लट लकार में क्या चलेगा? अत्ति, अत्ता, अदंती, अत्सी, अत्था, अत्थ। फिर अदमी, आ आधा दा, मा में छोटी की मात्रा, फिर आ आधा दा, वा,
और फिर आ, आधा दा और मा। तो अद्मी, अद्वह, अद्मः, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। ठीक है, तो ये धातुएं चूंकि अद से चालू हुई हैं, इसलिए इसको अदादि गण की धातुएं कहते हैं। नीचे आपके जो और लकार हैं, बाकी के लकारों का वर्णन नीचे किया गया है, तो आप उनको भी देख सकते हैं नीचे, है ना। समझ में आया कि ये जो डिक्शनरी है जो आपको इंस्टॉल करने के लिए दी थी, इसका उपयोग करके आप सभी चीजें निकाल सकते, किसी धातु के विषय में, किसी शब्द के विषय में, शब्द रूप भी देख सकते हैं आप, धातु रूप भी देख सकते हैं, सभी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अब अपनी दूसरी धातु है, दूसरी धातु यहाँ क्या दी है, भा शोभने धातु, भा शोभने, है ना। तो आप इसको देखेंगे, आप यहाँ पे डालिए भा, भा, भा डाला, अब इसमें आपको भा धातु मिल जाएगी। तो भा धातु के बारे में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, ये धातु भी जो है ये अदादि गण की है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ी थी भवादि गण की धातुएं। अब अपन पढ़ रहे हैं अदादि गण की धातुएं। लेकिन जैसे भवादि गण में अपन ने ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवाह, आमह, इस प्रकार से अपन ने केवल वो जोड़ा था और अपने सारे रूप बन गए थे। यहाँ पर, है ना, यहाँ पर वैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत सी जगह तो होगा, उसका देखिए थोड़ा सा आपको एक नॉर्मल रूप देखने को मिलेगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे भा है, भा का अर्थ है शोभा देना, और या है, या का अर्थ है पाना, ये दोनों दिए। तो ये दोनों में अंत में क्या है, आ, दीर्घ आ है। तो इनके रूप आपके एक से चलेंगे। कैसे, भांति, भातः, भांति, आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। भासी, भातः, भात, भामी, भावः, भामः। इसी प्रकार याति, यातः, यान्ति, यासी, यातः, याथ, यामी, यावः, यामः। ठीक है, अब देखो, जाने के लिए आपके पास एक धातु पहले अपन ने पढ़ी थी, एक क्रिया अपन ने पहले पढ़ी थी, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो आप गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति का भी प्रयोग कर सकते हो, याति, याता, यान्ति का भी प्रयोग कर सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक क्रिया के लिए आपके पास एक ही धातु हो, एक से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद कोई कुछ कह रहा है। इसके बाद आपके पास धातुएं, हाँ बताइए। इससे हाँ, उत्तम पुरुष की जो लिखी है ना, उत्तम पुरुष की ऐसे बुक में लिखी है, वो आधा दा को द में माँ मिलाया। तो भैया जी, ये मिलाने का हमें थोड़ा बताइए ना, कैसे मिलाते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो आधा अक्षर रहता है उसमें ऐसे मिला के लिखा जाता है। तो आप लिखिए तो ऐसे ही, आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो अक्षर ऊपर रहेगा वो आधा रहेगा। जैसे पुस्तक में आप देख रहे हैं कि अद्वह, अद्वह लिखा है, तो अद वह, ऊपर क्या है, ऊपर दा है, नीचे वा है, इसका मतलब दा आधा, वा पूरा, है ना। इसी प्रकार अदमी लिखा है, तो अद और नीचे मी ऐसा लिखा हुआ है। ऊपर क्या है, दा, नीचे क्या है, माँ, तो इसका मतलब दा आधा है, माँ पूरा है। ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है,
अस भुवि धातु, इसके बाद अस होना, ठीक है। अस होना इसका अर्थ होता है होना, तो इसके रूप है अस्ति स्थ संति, है ना। असि स्थ स्थ, अस्मि स्व स्मः, ठीक है। अब ये जो स्मः है और भूतकाल में जो अपन स्म लगाते तो वहां पे स्म अकेला होता है, वहां विसर्ग नहीं होता, और यहां स्मः रहेगा, ठीक है। जो भूतकाल के लिए अपन प्रयोग करते थे उसमें स्म अकेला लगता था और उसी में विसर्ग लग गया, तो ये फिर उत्तम पुरुष का बहुवचन हो गया, स्मः। फिर रोने के लिए रुद धातु, तो रोदिति रुदिता रुदंती, रोदिशी रुदिथा रुदित, रोदिमी रुदिवः रुदिमः। इसी प्रकार विद वेत्ति वित्ता विदंती, वेत्सि वित्था वित्त, वेदमी विद्वा विद्मः, ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। सोने के लिए स्वपिति स्वपिता स्वपंति, स्वपिषि स्वपिता स्वपित, स्वपिमी स्वपिवः स्वपिमः। मारने के लिए हंति हता घनंती, यहाँ आधा घा लिखा हुआ है, ये जो बहुवचन में लिखा है ये आधा घा घनंती इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। हंसी हथा हथ, हन्मी हनवा हन्मा, ठीक है। अब थोड़ी सी कठिन लग रही होगी जी। कौन से पेज पर है? पेज नंबर 27 ठीक है। तो ये धातुएं आपको याद रखनी है हमेशा। कैसे याद होंगी? तो जैसे जैसे आप इनका प्रयोग करेंगे वैसे वैसे हो जाएगा, है ना। आप लोगों ने ये शब्द कहीं सुने हैं क्या? ये जो धातुओं के ये जो शब्द हैं, जिन शब्दों का अपन प्रयोग कर रहे हैं धातु रूपों का, ये दिन भर में कभी नहीं सुनेंगे। ये तो सब नया लग रहा है जी। नया नहीं लग रहा है, आप लोग पढ़ते हैं इनको। अगर आप लोग थोड़े बहुत स्तोत्र पाठ अगर करते हैं तो इनमें से बहुत से आपको पढ़ने में आते हैं। ये बात अलग है कि अपन उस समय ध्यान नहीं देते हैं, है ना। थोड़ा बहुत अपन ध्यान दे के पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। जैसे आप लोगों में से कितने लोग दर्शन पाठ पढ़ते हैं? दर्शन पाठ पढ़ते हैं अपन? पढ़ते हैं ना। हाँ, याद भी होगा, अधिकतर लोगों को याद होगा। तो अब दर्शन पाठ में आप देखिए, आप कहते हैं अन्यथा शरणम नास्ति, तो अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरः। तो नास्ति नास्ति, अन्यथा शरणम नास्ति, तो अन्यथा शरणम नास्ति। अस्ति यानी हमने क्या पढ़ा? अस्ति यानी है, तो नास्ति यानी नहीं है, अन्यथा कोई शरण नहीं है ना। समझ रहे हैं? यहाँ पर आप जो नास्ति बोलते हैं ये आपका कई जगह प्रयोग होगा। जैसे
आप जो ये करते हैं ना, विधान आदि करते हैं, विधान आदि करते हैं, तो उसके पहले आप सकलीकरण आदि ये सभी चीज़ें करते हैं, तो उसमें भी आप इनमें से बहुत सी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। और अस्थि तो बहुत जगह यूज होता है, जैसे मैं दिखा रहा आपको। भैया क्रियाओं को धातु बोलते हैं क्या? क्रिया को धातु बोलते हैं। तो भांति आपका भांति, ये शायद भक्तामर जी में या कल्याण मंदिर में कहीं पे आता है। ऐसे बहुत सी जगह आते हैं, मैं इनमें से देख के कई जगह का आपको भेजता हूँ, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब इसकी हिंदी में भी इतनी धातु होती है क्या? आपको हर धातु का हिंदी में भी दिया जा रहा है, तो ये हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है ना, तो चीज़ें तो चलती रहती हैं। अभी तो हुई कहाँ है, अभी कितनी हुई हैं? अभी तो एक बूंद भी नहीं हुई, हजारों हैं। अभी तो अपन ने 100 भी नहीं की। क्या है, अपन जैसे जैसे इसको प्रयोग करते जाएंगे तो प्रयोग के साथ साथ इनका नॉलेज बढ़ता जाएगा। प्रयोग नहीं करेंगे तो वो अजीब सी ही लगेगी। इसके बाद आपको अकारांत में पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम, कीड़ों के नाम, जल में रहने वाले जीवों के नाम, ग्रामीण पशुओं के नाम, देवी देवताओं के नाम, ये दिए हुए हैं पेज नंबर 28 और 29 पे। जैसे कपोता यानी कबूतर, है ना, कलहंसा यानी बतख, काका यानी कौआ, है ना, भूका यानी उल्लू, रिक्षा यानी रीछ, किंचुका यानी केंचुआ, कच्छपा यानी कछुआ, अजह यानी बकरा, है ना, इंद्र यानी इंद्र। फिर इसी प्रकार बहुत सारे आपको संज्ञाओं के पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। आपना यानी दुकान, आया यानी आमद, आमदनी, उच्चारा, कलका करका यानी ओला, कल्लोला यानी लहर, जीवा यानी प्राणी, निर्झरा यानी झरना। फिर ये सभी आपको शब्द दे दिए इसमें, और उसके बाद आपको बोल दिया गया हिंदी से संस्कृत बनाओ। तो क्या है, आप कारक रचना देख चुके हैं, अब आपके पास संस्कृत में पढ़ने के लिए मात्र यही बचा है वाक्य बनाने के लिए, कि इसकी प्रैक्टिस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द और ज़्यादा से ज़्यादा धातुओं को पढ़ें और हिंदी से संस्कृत बनाएं। तो आपके ये जो वोकेबलरी है, शब्दकोश है, वह बढ़ेगा, धातुकोश है वह बढ़ेगा। फिर यहाँ पर पेज नंबर 31 में आपको दिया गया संस्कृत से हिंदी बनाओ। तो यहाँ पर क्या है, नौकर बोझ ढोते हैं, तेरा बैल मेरे घास को खाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप इन जो शब्दार्थ आए, इन शब्दार्थ का प्रयोग करेंगे, जो क्रियाएं आई हैं उन क्रियाओं का भी प्रयोग करेंगे। तो आपके पास पेज नंबर 26 और पेज नंबर 31, इन दोनों में जो वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों के आपको संस्कृत में वाक्य बनाना है। इसके बाद अपना अकारांत पुल्लिंग का प्रकरण समाप्त होगा और अपन नपुंसक लिंग के वाक्यों को देखना चालू करेंगे। ठीक है, शब्द जो भी प्रयोग हुए हैं वे सभी शब्द आपको ये जो शब्दार्थ दिए इनमें मिल जाएंगे, लेकिन एक दो बार इन पूरे शब्दों को आपको पढ़ना जरूर है, ताकि इनका नॉलेज हो आपको कि किसको क्या कहा जाता है, और आप कोशिश करें कि इनके माध्यम से आप वाक्य बनाएं। ठीक है, आज जो एक प्रसंग चला,
हाँ अभी तो भैया जी इसलिए सब नोटिस नहीं किया, जो पढ़ते थे संस्कृत आती नहीं तो मजा भी नहीं आता, अर्थ नहीं समझ में आता तो पढ़ने में भी मजा नहीं आता कुछ भी, ऐसे ही लगता है कि मतलब ऐसे ही पढ़ रहे हैं। समझा नहीं। इसलिए हम बोले थे पूजा वाला पाठ है उसका थोड़ा सा अर्थ बता देंगे, तो पूजा करते हैं लेकिन संस्कृत का पाठ का अर्थ मालूम नहीं पड़ता कुछ भी। आपकी एजुकेशन क्या है? MSc फिजिक्स। MSc फिजिक्स से है। तो न्यूटन्स लॉ आपने KG 1 में पढ़ा होगा। नहीं अभी ऐसा आपका तो नहीं पहला किसी भाग को चल रहा है ना, अभी आपका पहला भाग भी पूर्ण नहीं हुआ है। अभी मैं बताऊंगा भी अर्थ, तो फिर और प्रश्न उठेंगे कि भैया ये कैसे, है ना। हम क्रम से चलें, आप स्वयं इस स्थिति में आएंगे। अभी देखिए जितने इसमें शब्द हैं, हम पूजा की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जितने शब्दार्थ इसमें दिए, जितनी धातुएं इसमें दी हैं, हम उसको पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और क्रमशः व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आज आप लोगों ने एक वो कहा था कि आनयति यानी लाना, तो ये क्या है? ये बिल्कुल सही है कि आनयति यानी लाना होता है। तो ये क्या होता है? आ कई धातुओं में जोड़ा जाता है। जैसे गच्छति यानी जाना, तो आगच्छति यानी आना। ये विषय आपका आगे आएगा, इसलिए उस समय मैंने इसको छोड़ दिया था कि अभी आप जो धातुएं आपने पढ़ी हैं उन्हीं को लेके अगर आप अभी वाक्य बनाएं तो क्या होगा कि हमारी पकड़ मजबूत रहेगी। ऐसे सभी धातुओं में आप आ उसके विपरीत के लिए लिया जाता है। ठीक है भैया जी, एक प्रश्न था मेरा और। हाँ बताइए। जैसे नीचे जो दिए हैं, क्या नीचे दिए हैं रोदिति, रुदितः, रुदंती। हाँ तो इनकी हिंदी वाले अर्थ उसमें समझ नहीं आ रहे। अच्छा, जैसे भी रोदिति को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊपर वाले में सब हिंदी अर्थ आगे दिया है लेकिन ये नीचे वाले में नहीं दिया है। रोदिति किस पुरुष का है? मुझे वो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है भैया जी। नहीं तो किस पुरुष का है ये नहीं समझ में आ रहा आपको कि अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष है। प्रथम पुरुष अन्य पुरुष। हाँ, और वचन कौन सा है? एक वचन। एक वचन। ठीक है। क्या है? इनकी सीक्वेंस ही ऐसी है कि पहले अन्य पुरुष दिया है, फिर मध्यम पुरुष दिया है, फिर उत्तम पुरुष दिया है, और यहाँ पे एक वचन दिया है पहले, फिर द्विवचन दिया है, फिर बहुवचन दिया है। तो आपका रोदिति कहाँ लिखा है? रोदिति यहाँ लिखा हुआ है, रोदिति। तो रोदिति अन्य पुरुष एक वचन का है। तो इसका अर्थ हो गया कि रोता है, वह रोता है, राम रोता है ना। फिर रुदितः, तो रुदितः का अर्थ क्या हो जाएगा? वे दोनों रोते हैं, तो दो लोग रोते हैं, है ना। इसी प्रकार सभी लोग रोते। मध्यम पुरुष में तुम रोते हो, उत्तम पुरुष में मैं रोता हूँ, हम दोनों रोते हैं, हम सब रोते हैं। तो इस प्रकार से इनके अर्थ लिए जाएंगे। और ठीक है, हम इसको है ना, हाँ, अन्य पुरुष प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं ना। अन्य पुरुष प्रथम पुरुष एक ही है, दोनों पर्यायवाची हैं, है ना। और इसको अब हम जब इतने पाठ पढ़ चुके हैं तो अब आप इस तरह से मत पढ़िए कि रोता है तो रोदिति, दो रोते हैं तो रुदिता। इस तरह से अब हम नहीं पढ़ें, क्योंकि इस तरह से अगर हम अब याद करेंगे तो हमको क्या है, आगे समस्या आएगी। अब हमको किस तरह से याद करना है कि अन्य पुरुष का एक वचन रोदिति है। यदि कर्ता अन्य पुरुष का एक वचन है तो रोने के योग में रोदिति लिखना होगा। अब हम उसको हिंदी में ये मतलब रोता है इस तरह से नहीं, रोने के योग में विभक्ति धातु रूप क्या है? तो रोदिति, रुदिता, रुदंती, रोदिशी, रुदिता, रुदित, रोदिमी, रुदिवा, रुदिमा।
इस तरह से आपको याद करने पड़ेंगे। अत्ति, अत्ता, अदंती, अत्सी, अत्था, अत्थ, अद्मी, अद्वा, अद्मा। इसी प्रकार भाति, भाता, भांति, भासी, भाता, भात, भामी, भावा, भामा। शुरू में थोड़ा सा कठिन लगेगा, फिर इजी हो जाएगा, है ना। तो एक तरह से इसको रटना ही होता है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। वो क्या है कि ये आपको कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ेंगी, है ना। हाँ। विषम निर्विष्टाम याति रक्ष जक्ष जनेश्वरी, ये कहाँ आता है? जिंदर विषम निर्विष्ट, ये कहाँ पे आता है? विषम निर्विष्टाम याति, ये स्वस्ति पाठ में बोलते हैं ना भैया जी अपन, विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जनेश्वरी। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि कहाँ पे आ रहा है, मैं दर्शन पाठ में ढूंढ रहा था, सॉरी। हाँ, स्वस्ति मंगल पाठ में आप क्या बोलते हो? विषम निर्विष्टाम याति, विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जनेश्वरी। ये उसमें अपवित्र पवित्र हुआ में विघ्नौगा प्रलय में यान्ति शाकनी भूतपन्नगा विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जनेश्वरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपका समय हो चुका है। विषम निर्विष्टाम याति। अब ये याति आप प्रतिदिन पढ़ते हो कि नहीं? विषम निर्विष्टाम याति, ये याति कहाँ से आया है? ये याति आपकी या धातु से आया है। यहाँ पे लिखा ना, याति, याता, यान्ति, यासी, याथा, यात, यामी, यावा, यामः। तो ये याति, ये अन्य पुरुष का एक वचन है। इसका अर्थ क्या है? जाना या पाना। तो विष किसको? निर्विष्टा को प्राप्त होता है, यहाँ पाने के अर्थ में। विषम निर्विष्टाम याति अर्थात विष निर्विष्टा को प्राप्त होता है। ठीक है। अब ये आप विषम और निर्विष्टाम का भी इसलिए नहीं पूछिए कि ये नपुंसक लिंग में आएंगे अभी, ठीक है, इसलिए केवल मैं याति का बता रहा हूं, यहाँ पे प्राप्त होने के अर्थ में है। ठीक है। ये आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? ऐसे आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी आपकी जो धातुएं हैं जो आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, है ना। इसी में ऊपर क्या है? विघ्नौगा प्रलयम यान्ति, ऊपर लिखा हुआ है विघ्नौगा प्रलयम यान्ति, है ना। यान्ति लिखा हुआ है, प्रलयम अलग कर देंगे तो यान्ति। ये यान्ति भी आपका क्या है? याति, याता, यान्ति से आया है। ठीक है। तो ये आपके प्रतिदिन पढ़ने में इनमें से बहुत से शब्द आ रहे हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मा उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधानि तामंद मानस द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।